दोस्तों, अगर आप एक फोटोग्राफर हो और आज भी लाइटरूम में अपनी फोटो का बैकग्राउंड या आप बिजली के तारों को हटाने में घंटों लगा देते हैं, तो आप अपना बहुत बड़ा समय यहाँ पर बर्बाद कर रहे हो। लाइटरूम का यूज आप कलर्स ठीक करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि वो उसके लिए बेहतरीन है। लेकिन जब बात फोटो के पिक्सल्स बदलने की आती है, तो असली पावर फोटोशॉप के पास ही है। आज इस वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप के 4 ऐसे प्रैक्टिकल और स्मार्ट टूल यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जो आपके एडिटिंग वर्कफ्लो को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं एडोबी लाइटरूम क्लासिक में और मैं अभी इस इमेज को ओपन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज को मैं बड़ा कर देता हूँ और मुझे इस इमेज में जो आसमान है, मतलब जो स्काई है, उसको मुझे रिप्लेस करना है। तो अगर हम यहाँ पे डेवलप मॉड्यूल में आते हैं और यहाँ पे मास्क पे चलते हैं, मास्क में आप देख सकते हैं कि हम स्काई को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्काई में आप कहीं पर भी यहाँ पर स्काई रिप्लेस का ऑप्शन आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। या तो फिर आप इसको, मैं यहाँ से ओवरले बंद कर देता हूँ। आप चाहिए तो यहाँ से इसका एक्सपोजर कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें एक कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी स्काई रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए हमें फ़ोटोशॉप के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पे हम फ़ोटो को एडिट करेंगे और वापस से हम लाइटरूम में आ जाएँगे। ठीक है? उसे किस तरह से करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस इमेज को राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से रीसेट कर देता हूँ। ठीक है? अभी ये इमेज हमारी रीसेट हो गई। तो अभी मुझे इसको फ़ोटोशॉप में लेके जाना है। तो सिंपल है, आपको इसको राइट क्लिक करना है। तो इस इमेज को राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा, एडिट इन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट इन एडोबी फोटोशॉप लिखा है, तो यहाँ पे बीटा लिखा है। तो ऑलरेडी मैंने फोटोशॉप रेगुलर ओपन करके रखा है। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एडिट कॉपी विथ लाइटरूम एडजस्टमेंट, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे। तो अभी हम इस इमेज को फोटोशॉप में लेकर आ गए। अभी इसमें आपको एडिट में स्काई रिप्लेसमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। तो ये प्लगइन थोड़ा हेवी है, तो इसको ओपन होने में टाइम लगेगा। यहाँ पर एक बार ये प्लगइन ओपन हो गया, तो ये इसने जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो स्काई वो यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पे आपको अलग-अलग ढेर सारे स्काई मिलेंगे, जैसे ये ब्लू स्काई, ठीक है? जैसे जैसे यहाँ पे एक क्लाउड वाला स्काई है, ये भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहे, तो इसमें और भी है बाय डिफ़ॉल्ट स्पेक्टेक्युलर है, कुछ इस तरह से ये स्काई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिंपल सा स्काई लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं सनसेट में आता हूँ और ये वाला लेते हैं डबल ग्रेडिएंट वाला। ऊपर यहाँ पे ब्लू है और नीचे येलो है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा इसका स्केल बढ़ाएँगे। मैं इसका स्केल बढ़ा लेता हूँ। ये स्केल इसका बढ़ गया। अभी हम माउस के कर्सर से इसको स्काई को थोड़ा ऊपर लेके आ सकते हैं, ठीक है? कुछ इस तरह से। और फिर उसके बाद इसमें हम चाहिए तो जो एजेस है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एजेस है, तो इसमें अगर हमें थोड़ा-सा एजेस से ऊपर चाहिए, तो हम थोड़ा-सा शिफ्ट कर सकते हैं इस एजेस को। अगर ये मैं ज़्यादा करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये एजेस के अंदर चला गया। तो इसको हमें नेचुरल चाहिए, तो इस तरह से हम रखेंगे। यहाँ पे फेड एजेस, तो ये थोड़ा-सा एजेस के ऊपर से फेड हो जाएगा। अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा दिखेगा, देख सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे हम बहुत ही कम करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। तो मैं यहाँ पे सेंटर पे रख देता हूँ। फिर यहाँ पे ब्राइटनेस, अगर स्काई को आपको ब्राइटनेस करना है तो ब्राइट कर सकते हैं। फोरग्राउंड लाइटिंग एडजस्ट करनी है, वो यहाँ पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्काई का जो भी लाइटिंग है वो यहाँ पे नीचे एडजस्ट हो रहा है। ठीक है? तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इतना होने के बाद मैं सिंपली ओके करूँगा। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं लेयर पैनल में आपको अलग-अलग लेयर यहाँ पे बन के आ गई है। आप उन अलग-अलग हर एक लेयर के ऊपर अलग काम कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल यहाँ पे सिंपली कंट्रोल एस, मतलब सेव करेंगे इस इमेज को। मैं यहाँ पे कंट्रोल एस कर देता हूँ, तो ये इमेज यहाँ पे सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेव हो रहा है। तो ये इमेज हमारी यहाँ पे सेव हो गई है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे लाइटरूम में। तो मैं यहाँ पे लाइटरूम ओपन करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी और इसने जो दूसरी इमेज बनाई है, जो हमने फ़ोटोशॉप में सेव की थी, उसने अलग से कॉपी बन के आ गई है, ठीक है? अभी इतना होने के बाद हमें जो जो चाहिए हम यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं कलर से रिलेटेड, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं हल्का-सा एक्सपोज़र बढ़ा लेता हूँ या फिर कम कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अ, सब्जेक्ट के ऊपर एडिटिंग करनी है, तो सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करो। फिर उसके बाद इसमें आपको जो भी यहाँ पे एडिटिंग करनी है, जैसे एक्सपोज़र का टोन आपको थोड़ा-सा बढ़ाना है, तो आप यहाँ से इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है? बैकग्राउंड के ऊपर आपको काम काम करना है, तो वो आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप
किसी भी इमेज को अगर आप लाइटरूम में एडिट कर रहे हैं और उसमें आपको स्काई रिप्लेसमेंट करना है, तो यही तरीके से आप उसमें स्काई रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं दूसरी इमेज की तरफ। मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप में चलता हूँ। तो दोस्तों अभी बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी परेशानी की। आउटडोर या स्ट्रीट फोटोग्राफी में बिजली के तार या फिर ऐसे कोई अनवांटेड से लोग हैं, वो पूरा आपका फोटो का लुक खराब कर देते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ता था कि क्लोन स्टेप लो, हीलिंग ब्रश से उसे सेलेक्ट करो, फिर उसको हम मिटाते थे। लेकिन अभी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे रिमूव टूल मिलेगा। आपको रिमूव टूल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको फाइंड डिस्ट्रैक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरल डिस्ट्रैक्शन है, पीपल है, वायर एंड केबल है। सबसे पहले हम वायर एंड केबल्स को रिमूव करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वायर्स भी दिख रहे, केबल्स भी दिख रहे। तो मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो जैसे हम वायर्स एंड केबल्स पर क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप अपने आप पूरी फोटो को स्कैन करेगा और जितने भी तार है उन्हें ढूंढ कर सिर्फ 1 सेकंड में गायब कर देगा। तो देख सकते हैं एक कुछ सेकंड के अंदर यहाँ पे इस इमेज में जितने भी वायर्स थे, केबल थे, ये फ़ोटोशॉप ने उसको हटा दिया है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे फाइंड डिस्ट्रैक्शन पे जाएँगे और यहाँ पे देख सकते हैं पीपल है। अगर इस इमेज में जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर उनको मुझे एक ही क्लिक में हटाना है तो यहाँ पे सिंपली मैं फाइंड कर दूँगा और ये हमें दिखाएगा कि कहाँ पर लोग खड़े हैं और फिर उसके बाद हम उनको सेलेक्ट करके उनको हटा सकते हैं। अभी यहाँ पे उसने 2 पीपल यहाँ पे सेलेक्ट किए, लेकिन मुझे इसको भी हटाना है। तो सिंपली मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, एक बार ये सेलेक्ट हो गए, तो यहाँ से सिंपली हम क्लिक कर देंगे। अभी देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इमेज में तार भी गायब हो गए, जो लोग थे वो भी गायब हो गए। लेकिन इसमें और एक ऑप्शन है, जैसे कि जनरल डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो पीपल और वायर एंड केबल है, इनको छोड़ के जो भी डिस्ट्रैक्शन अभी बचा है, अगर हमें उसको भी यहाँ पे निकालना है तो सिंपल है, यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो ये इमेज को और अच्छे से एनालाइज करेगा और जो भी अनवांटेड चीज़ें है वो आपको यहाँ पे कलर कोड में आपको दिखाएगा। फिर उसके बाद हम उन चीज़ों को एक-एक करके वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको कहा था कि अलग-अलग कलर कोड से यहाँ पे जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन को आपको रखना है तो आप इसको सिंपली अनटिक कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि येलो कलर जो भी है वो सारे यहाँ पे जो बिजली के खंभे वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक दूसरा कलर है, ये यहाँ पे टेम्पो और जो गाड़ी है उनका यहाँ कलर दिखा रहा है। ग्रीन कलर यहाँ पे विजुअल क्लटर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है? तो इस तरह से अगर कोई पार्ट अगर इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, हम सिंपली इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट कर देता हूँ। ये सारी गाड़ियाँ मैंने इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे ये वाला पार्ट भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है? कुछ इस तरह से ये हमने सेलेक्ट कर लिया और सिंपली यहाँ पे जाएँगे, क्लिक करेंगे, तो जो भी आपके सामने ये डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है वो यहाँ से हट जाएगा पूरी तरह से। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रिमूव टूल इतना यूज़फुल है कि अगर आपको पर्टिकुलर वायर एंड केबल्स हटाने हैं तो आप इस उसको एक ही क्लिक यहाँ पे एक ही कमांड दे सकते हैं, तो सारे वायर एंड केबल्स यहाँ से हट जाएँगे। अगर इमेजेस में कोई लोग हैं तो उनको भी आप एक ही क्लिक में हटा सकते हैं और दूसरी जो जनरल डिस्ट्रैक्शन थी, अगर आपको उनको सेलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये बिफोर इमेज था और ये हमारा आफ्टर इमेज। जैसे कि ये वाला इमेज है, इस इमेज में भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रिमूव टूल में जाता हूँ, फाइंड डिस्ट्रैक्शन और यहाँ पे वायर एंड केबल को यहाँ पे रिमूव करूँगा, तो ये कुछ ही सेकंड में ये वायर एंड केबल्स यहाँ से हट जाएँगी। और उसके बाद अगर ये जो बिजली का खंभा है, अगर ये भी बच जाता है, तो हम जनरल डिस्ट्रैक्शन ऑन करेंगे और जो पार्ट हमें नहीं चाहिए, उसको हम सिंपली यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो रिमूव टूल ने यहाँ पे वायर एंड केबल्स हटा दी है, लेकिन हमें इस बिजली के खंभे को यहाँ से हटाना है। तो इसके लिए हम जनरल डिस्ट्रैक्शन को यहाँ पे ऑन करेंगे, तो ये पूरा फाइंड करेगा कहाँ-कहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है और उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा इमेज यहाँ पे एनालाइज़ हो गया है और जो डिस्ट्रैक्शन है वो आप यहाँ पे कलर कोड के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे कि ये बैरियर से आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, पोल से, शैडोज़ है, ठीक है? तो अगर मुझे इन सबको यहाँ से हटाना है तो सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट अ न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये अलग लेयर बन के आ जाएगी और यहाँ पे ये पूरा इमेज यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा डिस्ट्रैक्शन यहाँ से हट गया है। अगर हमें इसमें से कोई डिस्ट्रैक्शन को ऑन करना है तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन यहाँ से हट गया है और ये अलग से लेयर बन के आ गई है। अगर मुझे इसमें से किसी
पार्ट को यहाँ पे रखना है तो हम सिंपली इस इमेज को सेलेक्ट करके मास्क क्रिएट करो और ब्रश ले लो ब्लैक कलर और जो हिस्सा आपको चाहिए सिंपली इस तरह से मास्किंग कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी डिस्ट्रैक्शन का काम है वो आप फोटोशॉप के इस रिमूव टूल की मदद से जो आपका घंटों का काम है वो कुछ ही सेकंड में यहाँ पे हो जाएगा। अभी हम चलते हैं तीसरी इमेज की तरफ। तो अभी हम इस इमेज के ऊपर आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम फोटोशूट करते हैं लेकिन कभी-कभी वो वर्टिकल हो जाता है। लेकिन क्लाइंट का सजेशन रहता है कि अगर ये फोटो हॉरिजॉन्टल रहता तो और भी काफ़ी अच्छी दिखती। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, आपको सिंपली इसको क्रॉप टूल सेलेक्ट करना है फोटोशॉप में। जैसे मैं यहाँ पे क्रॉप टूल पे जाता हूँ, आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे ये रेशो से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर विड्थ और हाइट सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे ये 16:9 है, अगर मैं इसको 16:9 रेशो में इस तरह से इस क्रॉप वैल्यू को बढ़ाऊँगा अल्ट बटन दबाते हुए, तो ये आपकी इमेज कुछ इस तरह से सेंटर में हम कुछ इस तरह से ये एक्सपांड हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर आपको जो ऊपर देख सकते हैं ये जो फ़ील है, इसको बैकग्राउंड से हटा के आपको जनरेटिव एक्सपांड पे क्लिक करना है और जनरेटिव एक्सपांड करने के बाद आपको यहाँ पे जो मॉडल है, ये फायरफ्लाई फ़ील एंड एक्सपांड इसको सेलेक्ट करना है। तो अभी इसमें क्या होता है कि आपके कोई भी क्रेडिट यहाँ पे यूज़ नहीं होते, ये पूरी तरह से आपको फ्री है। लेकिन उसके लिए आपको क्रिएटिव क्लाउड प्रो का प्लान चाहिए, ठीक है? आपको सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है, यहाँ पे जनरेटिव एक्सपांड और यहाँ से हम एंटर कर देते हैं। तो जो भी वर्टिकल फ़ोटो है, वो हमारी एक्सपांड होके यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल हो जाएगी। काफ़ी अच्छे से ये इमेज यहाँ पे जनरेट हो गई है। तो यहाँ पे 3 वेरिएशन हमें देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट वेरिएशन, ये सेकंड वेरिएशन और ये थर्ड वेरिएशन। जो भी वेरिएशन यहाँ पे इस इमेज को सूट करेगा, आपको उसको सेलेक्ट करना है, उसको सेव कर देना है। अभी हम चलते हैं लास्ट इमेज की तरफ। जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज ओपन करता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि हम स्टूडियो में फ़ोटो खींचते हैं तो वहाँ पे कोई भी अगर लेडीज़ है या फिर कोई जेंट्स है, कोई बच्चा है, तो वहाँ पे क्या है कि वो प्रॉपर तरीके से स्माइल नहीं दे पाता या फिर किसी के चेहरे के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी का आँख वहाँ पे छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है। तो उसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले मैं इस इमेज का डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ। इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको फ़िल्टर में लिक्विफाई का एक ऑप्शन मिलेगा। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एक्स। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएँगे। तो जैसे मैं माउस का कर्सर यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो आप कुछ इस तरह से भी यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं इमेज को और ज़ूम कर देता हूँ, तो अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, तो ये लेफ्ट साइड का जो आँख है वो थोड़ा छोटा है। तो अगर मुझे इसको बड़ा करना है तो मैं इस तरह से इसको ऊपर उठा के इसको बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं इसको लंबा करना चाहता हूँ तो इस तरह से इसको बढ़ा सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको रीसेट कर देता हूँ। तो हम माउस की मदद से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये स्माइल है, अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अगर मुझे इसको ऊपर उठाना है तो ये और ज़्यादा यहाँ पे स्माइल करेगा, लेकिन हमें इस तरह से एडिट नहीं करना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ स्लाइडर दिया है, जैसे ये आई साइज़ है, तो अगर मुझे दोनों आई का साइज़ यहाँ पे बढ़ाना है, तो मैं इस तरह से साइज़ को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लिंक कर देते हैं, तो एक साथ ये दोनों आइज़ को कम-ज़्यादा करेगा। मैं यहाँ पे इसको वापस से रीसेट कर देता हूँ, तो ये अभी सारे अनलिंक है। अगर मैं यहाँ पे समझो लेफ्ट साइड का जो आई है, इसको अगर इसका मैं हाइट अगर बढ़ाऊँ, तो आप देख सकते हैं इसका हाइट बढ़ गया और इसका विड्थ अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसका विड्थ यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर आपको दोनों को एक साथ रखना है तो आपको सिंपली यहाँ पे जो लिंक ऑप्शन है, इसको आपको लिंक करना है। मैं इसको लिंक कर देता हूँ और आपको इस तरह से इस स्लाइडर को एडजस्ट करना है। तो आपके इमेज में जो भी फेस है, उसके आँखों को अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर दोनों को एक साथ करना है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको लिंक करके आपको काम करना है। मैं वापस से यहाँ पे रीसेट करता हूँ। अभी नीचे चलते हैं, अभी ये नोज़ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नोज़ का हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नोज़ का विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे है स्माइल, अगर आप किसी फेस के ऊपर स्माइल कम है, तो आप इसको इस तरह से स्माइल ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे किसी लोगों कोई-कोई लोगों के जो लिप्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्रॉड रहते हैं, उसको अगर आपको कम करना है, आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे लोअर लिप से अलग-अलग लोअर लिप्स है, इसके लिए भी यहाँ पे एडजस्टमेंट दी है, ठीक है? इसमें माउथ एडजस्टमेंट है, माउथ का हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैं वापस से यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ।
फिर उसके बाद यहाँ पे फेस का शेप है, तो फोरहेड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और चीन का हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, जॉ लाइन एडजस्ट कर सकते हैं, फेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप फेस से रिलेटेड ये जो भी काम है, यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनुअल काम करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस इमेज को यहाँ से कैंसल करता हूँ और एक इमेज यहाँ पे ओपन करता हूँ और इस इमेज में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इस इमेज को डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ इस इमेज में आप ध्यान से अगर देखेंगे कि मुझे ये जो पेट का जो हिस्सा है ये थोड़ा-सा अंदर चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली फ़िल्टर में जाऊँगा, लिक्विफाई में जाऊँगा और यहाँ पर इस इमेज को थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और सिंपली इस ब्रश का साइज़ आप थोड़ा-सा बढ़ा लो और इसको धीरे-धीरे इसको अंदर की तरफ एडजस्ट कर लो, ठीक है? तो यह भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है? अगर इन केस क्या होता है कि कभी-कभी अगर ब्रश का साइज़ और ज़्यादा बढ़ गया, तो ये इस तरह से अंदर आ सकता है या फिर आपका जो हाथों का है, हाथों का जो पोज़ीशन है या फिर ये जो पार्ट है, ये पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इसके लिए मैं सबसे पहले इस इमेज को रेस्टोर कर देता हूँ, रेस्टोर ऑल। फिर वापस से हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे हम इसको मास्क लगा देंगे। मास्क मतलब क्या है कि एक तरह से एक लॉक रहेगा, तो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर ये जो हम अभी लिक्विफाई करेंगे, तो इसके अंदर ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक हमने लॉक कर दिया। अभी वापस से हम फर्स्ट वाले टूल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्रश का साइज़ हम थोड़ा-सा एडजस्ट करेंगे और इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो ये आप जितना चाहिए उतना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वापिस से हम यहाँ पे इस मास्क को हटा देते हैं। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसमें मुझे और कंट्रोल चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिकंस्ट्रक्ट। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो और एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है, एक तरह से जो फ़ोटोशॉप में हम फेड का ऑप्शन यूज़ करते हैं उसी तरह से। तो ये आपका 100% का एडिटिंग है और ये 0 का। तो अगर आपको अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना रखना है, तो आप इसको कुछ इस तरह से, अगर मुझे ये 30% रखना है, तो मैं 30% करूँगा, यहाँ से ओके करूँगा और यहाँ से ओके। देख सकते हैं ये बिफोर और ये आफ्टर। तो इस तरह से आप लिक्विफाई का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे फ़ोटोशॉप के वो 4 ज़बरदस्त टूल जो एक स्मार्ट फ़ोटोग्राफ़र के वर्क फ्लो को सुपर फ़ास्ट बना देते हैं। इन चारों में से कौन-सा टूल आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा और आप अपने अगले प्रोजेक्ट में किसे ट्राई करने वाले हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।